सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 के अराउंड और अभी हम लोग सो के उठ चुके हैं क्योंकि आज है मेरा एग्जामिनेशन और मेरा सेंटर काफ़ी दूर है। सेंटर काफ़ी दूर होना मतलब एग्जामिनेशन हमारा 3 बजे से। वैसे अगर थोड़ा लेट भी निकलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो बस है उसकी टाइमिंग है 7:20। उसके बाद जो बस जाती है वो थोड़ा लेट जाती है। तो देखो, चांस नहीं ले सकते है ना, भले ही तुक्का लगाने ही जाएँ एग्जामिनेशन में, लेकिन टाइम से पहुँचना बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, वरना बहुत धक 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 होने लगता है। मुझे तो बड़ा होता है। उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं बस के लिए। बस पे जाते ही हम लोगों ने देखा, भाई साहब मौसम क्या हो रखा था, बारिश स्टार्ट हो गई थी। फिर उसके बाद जैसे ही सेंटर के पास पहुँचे, कड़क धूप हो गई थी। मतलब मौसम का कुछ अता पता ही नहीं था, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा थी कि वैसे मतलब एग्ज़ाम देने की इच्छा क्या हो रही होगी, मतलब क्या ही बता सकते, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर सकते। गर्मी का मौसम कैसा है आप लोग भी जान ही रहे हैं, धूप काफ़ी थी। सो जैसा कि हम लोगों ने बताया कि हम लोग फटाफट से निकल चुके थे, इस वजह से हम लोग सेंटर पर जल्दी पहुँच गए थे। एग्जामिनेशन की टाइमिंग थी 3 बजे से 5 बजे तक, बट हम लोग पहुँच गए थे 11 बजे। फिर जब पहुँचे तब देखें कि भाई साहब इतने सारे पेरेंट्स आए हुए थे, इतने सारे बच्चे आए हुए थे। सब लोग मतलब जल्दी टाइमिंग के पहले ही बहुत जल्दी पहुँच चुके थे और सब लोग यहीं बगल में, मतलब जहाँ सेंटर था उसके बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और वहाँ पे ना काफ़ी कुछ बड़ा परिषद वगैरह कुछ तो बन रहा था। तो वहाँ पे काफ़ी जगह थी और बढ़िया हवा भी चल रहा था वहाँ पर, काफ़ी ठंडक, काफ़ी मतलब अच्छा था, पानी वगैरह सब कुछ था। इस वजह से सारे पेरेंट्स वहाँ पे जो सीमेंट की बोरी थी उनको बिछा के, या फिर किसी के पास चादर था वो ला के, सब बिछा के अपना बढ़िया आराम से क्या मतलब धूप में एज़ कम्पेयर दैन कि इधर उधर टहलो उससे अच्छा था। तो वहाँ पे सब लोग थे। सो हम लोग भी वहीं बैठे थे कुछ टाइम के लिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ खाया पिया। वैसे बड़ा मज़ा आ गया, एग्ज़ाम देने गए थे तो एग्ज़ाम से ज़्यादा मज़ा घूमने टहलने में आ गया। फिर कुछ देर इंतज़ार करने के बाद एग्ज़ाम का टाइम हो जाता है, बच जाते हैं दिन, तो हम एग्ज़ाम देते हैं। एग्ज़ाम ओवर होने के बाद हम आ जाते हैं बस में। और आज जो भी था, जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे थे उनके लिए किराया आधा था। सो अंकल जी एडमिट कार्ड ले लेते थे, उसके बाद में जो भी किराया लगता था उसका आधा करके बच्चों से पैसा ले लिया करते थे। उसके बाद निकलते निकलते हम लोगों को 5:30 बज चुके थे और पहुंचने में भी काफ़ी टाइम लग रहा था, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक का रास्ता जो था अराउंड 3 घंटे का तो था ही था। सो अंकल जी एडमिट कार्ड वगैरह जमा कर लेते हैं और हम लोगों भी एग्ज़ाम वगैरह दे देते हैं। और एग्ज़ाम के लेवल के बारे में क्या बोला जाए, जब नहीं पढ़े होते हैं तो फिर कुछ नहीं बोल सकते हैं। बट बाय द वे ऐसा भी नहीं था कि कुछ नहीं पढ़े थे। सो बोल सकते हैं ऐसा कि मैथ्स वगैरह थोड़ा टफ था। और जीके तो भाई साहब कुछ प्रिडिक्ट ही नहीं किया जा सकता है, जीके चाहे जिस सब्जेक्ट का हो, मतलब कि किसी भी एग्जामिनेशन का हो। ओवरऑल देखा जाए तो एग्ज़ाम ठीक ठाक ही गया है। अब चला ही जाए, अब रिजल्ट ही बताएगा कि एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आ रहा है वो किस प्रकार से आने वाला है। बाय द वे वो सब छोड़िए, उसके बाद हमारी बस रुकती है एक होटल पे, ताकि जो पैसेंजर है वो लोग कुछ खा पी लें, क्योंकि भूख के मारे सब तड़प रहे थे। तो हम लोग भी कुछ खाते पीते हैं और खाने पीने के बाद निकल लेते हैं रूम के लिए। और रास्ते में भाई साहब जाते वक्त तो इतनी ट्रैफिक थी कि जो रास्ता 3 घंटे में तय किया जा सकता था उसे 4 घंटे में भी पूरा प्रॉपरली तय नहीं किया गया। उसके बाद हम लोग उतर जाते हैं अपना, फिर जहाँ पे हमें ऑटो लेनी पड़ती है, ऑटो लेने के बाद हम पहुँच जाते हैं रूम पे और मेरा भाई चेक कर रहा है कि हमारे लिए क्या आया है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।